आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। LA-41 कश्मीर वैली 2 का मुकम्मल गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद आमिर शाह कामयाब। गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक LA-42 में नून लीग के शौकत शाह कामयाब करार पाए। LA-43 कश्मीर वैली के 4 के जो गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के मोहम्मद यासीन जीत गए। LA-44 मुजफ्फराबाद वैली 5 के मुकम्मल गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के अहमद रजा कादरी 1700 वोट लेकर कामयाब ठहरे। LA-45 वादी 6 के मुकम्मल गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी का माजिद खान 4000 वोट लेकर कामयाब। LA-30 मुजफ्फराबाद से नून लीग के डॉक्टर मुस्तफा बशीर ने मैदान मार दिया। हल्का LA-37 जम्मू नारोवाल की महाजिर सीट पर नून लीग की मरियम जावेद ने मैदान मार दिया। कोई और नहीं बस शेर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा कि पंजाब से 10 बाय 10 अल्हम्दुलिल्लाह। नून लीग के कारकुनान का कामयाबी पर जश्न। मुल्क भर में कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 और मुजफ्फराबाद ट्रेन की 8 नशिस्तों पर शहरियों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3, कराची और लाहौर में 2-2 महाजिर सीटों पर पोलिंग हुई। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, शकरगढ़, नालोवार, चीचावतनी और वजीराबाद में भी महाजिर कश्मीरियों ने वोट का हक इस्तेमाल किया। दूसरे मरहले की 20 नशिस्तों पर 208 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। LA-27 में वोटिंग खराब मौसम के बायस मुलतवी। दोबारा इलेक्शन 4 अगस्त को होंगे। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ पर मुबैना हमला। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौड़ ने नोटिस ले लिया। कहा, हमला कश्मीर में वक़ार और असूल पसंदी की सियासत पर तमाचा है। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले शरपसंद अनासर ने चौधरी लतीफ अकबर पर हमले कर नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस जिम्मेदारों को फौरी कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। मुस्लिम लीग नून ने हर हद पार कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी की चौधरी लतीफ अकबर पर हमले की मजम्मत। कहा, हमारे वोटर से लेकर रियासत के सदर तक हमले हो रहे हैं। नून लीग की धौंस, धांधली और जबर का मुकाबला पीपल्स पार्टी की वकार और असूल पसंदी की सियासत से है। हमला करके रवादारी की सियासत को दफन कर दिया गया। जिम्मेदारों को फिलफूल गिरफ्तार किया जाए। चौधरी लतीफ अकबर का पोलिंग स्टेशन पर एक फैमिली से जुबानी कलामी झगड़ा हुआ। उस खानदान से सादात फैमिली की पुरानी दुश्मनी है। महज तल्ख कलामी को पीपल्स पार्टी ने कातिलाना हमला बना दिया। सुबह से इस पर शोर भी मचा रखा है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जहां तक मुश्ताक नामी शख्स का ताल्लुक है वो तो बुजुर्ग शहरी हार्ट अटैक से जाँ बहक हुए। इस वाक़े को पीपल्स पार्टी ने कत्ल बना दिया। ये शख्स उनका कारकुन नहीं लेकिन धक्के से अपने खाते में डाल दिया। बिलावल साहब, आपके लोग आपसे 2 नंबरी कर रहे हैं। बरगरा कर आपसे गलत बातें करवाएं, गलत बयानात दिलवाएं। इनकी जवाब तलबी करें। बिलावल साहब, सिंध से आपके MNA सलाहुद्दीन जुनेजो सिंध पुलिस के मुसल्लह जवानों के हमरा पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या कर रहे थे? राना सनाउल्लाह का सवाल। कहा, एक जगह आपके MNA के गार्ड्स और मुकामी लोगों में फायरिंग का तबादला भी हुआ। सिंध से आए गुल्लू भट्ट कश्मीर के इलेक्शन में क्या कर रहे थे? इनसे पूछें वहां क्या करने गए थे। इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं तो नताइज कोई नहीं मानेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एक कारकुन की जान गई और आप कहते हैं इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो मर गए। सदर आज़ाद कश्मीर को मुक्के मारे गए और आप कहते हैं कि सिर्फ तल्ख कलामी हुई। ये किस किस्म के इलेक्शन हैं जिनसे आम शहरी नाला हैं? निगर बुखारी बोले, नून लीग ने धांधली की इंतहा कर दी। पीपल्स पार्टी ऐसे इंतखाबात को कबूल नहीं करेगी। एक जमात अपनी शिकस्त देकर धांधली का शोर मचा रही है। इलेक्शन रोने धोने और धांधली का शोर मचाने से नहीं जीते जाते। अवाम ने नून लीग पर इत्तमाद करते हुए शेर पर मोहर लगाई। पूंछ में भी शेर ही जीतेगा। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, कश्मीर भारी तादाद में घरों से निकलें और अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। सिंध वाले मरियम नवाज को वज़ीर आला देखना चाहते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा, धांधली का रोना रोने वाले चीखते चलाते रहेंगे और अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाते रहेंगे।
नून लीग के कारकुन इलेक्शन कमीशन अमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाते रहे। ये इलेक्शन हमसे छीन लिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का इल्जाम, कहा NA-31 में फायरिंग से हमारा कारकुन शहीद हो गया। रियासत के कायम मुकाम सदर पर कातिलाना हमला किया गया। गोलियां चलाकर खून बहाकर जीतना है तो फिर ये कौन सा इलेक्शन है। नदीम अफजल चंद बोले, नून लीग दास्ताना तौर पर इलेक्शन मतनाज़े बनाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर होश के नाखून ले। बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगाए गए। आजाद कश्मीर में सदर और वजीर आजम आपका है तो धांधली कैसे हो गई। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम का पीपल्स पार्टी के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। कहा, इल्जाम तलाशी की बजाय आवाम से पूछते कि वोट क्यों नहीं दिए। ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। 24 न्यूज की बड़ी कवरेज। जन्नत नजीर वादी समेत मुल्क भर में रिपोर्टर्स का जाल बिछा दिया। मुजफ्फराबाद से कराची तक हर हलके की लम्हा ब लम्हा कवरेज। कश्मीरी मुहाजिरीन के नशिस्तों पर भी नजर रखी। अमन अमान की सूरत हाल की फौरी अपडेट्स। 24 न्यूज के नुमाइंदगान छोटे बड़े शहरों में दिन रात फर्ज की अदायगी में मसरूफ रहे। कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद पर कारकुनान के 2 ग्रुप्स में तसादुम। MQM पाकिस्तान के मुश्तइल कारकुन बहादराबाद पहुंच गए। हवाई फायरिंग। दोनों ग्रुप्स के अफराद का एक दूसरे पर तशद्दुद। MQM के मरकज से मुत्तसिल पार्क तक तमाम कारकुनान को पहुंचने की हिदायत। पुलिस की भारी नफरी बहादराबाद मरकज पहुंच गई। सूरत हाल कशीदा। सवात में थाना कबल के नजदीक खुदकुश धमाका। 7 अफराद शहीद, 18 जख्मी। खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तदाई तहकीकात में हमलावर के अफगान शहरी होने की निशानदही की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहूलतकारों की सरकोबी के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुदकुश हमले की पुरजोर मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गश्त के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतअद्दिद खारिज को जहन्नुम वासिल किया, उनके ठिकाने भी तबाह किए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने सहूलतकारों को पकड़ा, बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद किया। जमीनी और क्वाड्रिकॉप्टर की मदद से कार्रवाइयों के जरिए दहशतगर्दों को मुकामी आबादी से भागने पर मजबूर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमेरिकी सदर का ईरान पर हमले फौरी मुअख्खर करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि हमलों की मंसूही फौरी मुआहदे से मशरूत है। मुआहदे में अपने हरमज खोलने की तजवीज़ शामिल। ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। इजराइल ने भी हमला मुअख्खर करने पर इत्तफाक किया। अमेरिकी सदर सऊदी वलीअहद का टेलीफोनिक राबता। सऊदी वलीअहद का ईरान पर अमेरिका के बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी लाने और हमलों से गुरेज का मुतालबा। अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। कहा, ईरान किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका की किसी भी मुहिमजोई पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अब्बास अराग़ची ने कहा कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी फोन पर गुफ्तगू की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने साबित कदम रहने पर ईरानी अवाम को हीरो करार दे दिया। कहा कि इस तनाज़े का आगाज 31 जुलाई 2024 को हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनीह के तेहरान में कत्ल से हुआ। इस वाक़ये के बाद ईरान को मुसलसल जंग, दबाव और शदीद दुश्मनी का सामना रहा। ईरान का मुस्तकबिल ईरानी अवाम खुद तय करेंगे। बेपनाह रश ना तवील के दारे। लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का निज़ाम ही यकसर बदल गया। कई घंटे इंतजार की जहमत से जान छूटी। एसी भी ठीक काम करने लगे। शहरी तेज रफ्तार और बावकार सहूलत से खुश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलतें देखकर खुशगवार हैरत का इजहार। वज़ीर दाखिला की शहरियों से मुलाकात, प्रोसेस और वक्त से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। अमले ने बहुत तावन किया, चंद मिनट में काम कर दिया गया। बुजुर्ग शहरी की गुफ्तगू।
मॉनसून का नया स्पेल रंग दिखाने को तैयार। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में बादल बरसने की पेशगोई। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मॉनसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरियाई सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पीटीएमए के मुताबिक कालाबाग में 2,72,000 और चश्मा में पानी का बहाव 2,73,000 क्यूसेक है। दरियाई चनाब, जहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर। वजीराबाद में नाला पलखू में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नारोवाल के मुकाम पर नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। डेरा गाजी खान में रदूद कोहियों में पानी का बहाव नॉर्मल है। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। ताज़ा हमलों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की, मिसाइल दागे। गजा की पट्टी के वस्ती इलाका दिल बलख में इसराइली हमले में एक कार में सवार 2 अफराद जाँ बहक हुए। अक्टूबर 2023 से गजा पर इसराइल की नस्ल कशी की जंग में 73,356 अफराद शहीद और 2.25 लाख अफराद जख्मी हो चुके। गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह का 983वां उर्स तकरीबात जारी। मजार शरीफ पर चादर पोशी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चादर पोशी के साथ 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज किया। मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की हाजिरी। वसी पैमाने पर लंगर और दूध की सबीलें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की उर्स के दौरान ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। मज़ार पर रात गए महफिल मिलाद का एहतमाम। बरतानवी बादशाह का पाकिस्तान में ब्रॉडपीक हादसे में साबिक बरतानवी फौजी के मौत पर अफसोस का इजहार। शाह चार्ल्स ने कहा कि बरतानवी फौजी ने अजीम कोहपैमा बनने से पहले अहम खिदमात सर अंजाम दी। बर्फानी तोदा गिरने के हादसे में मरने वाले 8 कोहपैमाओं की लाशें निकाली जा चुकी, 2 की तलाश जारी। पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन, दूसरा टेस्ट जारी। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मेजबान वेस्टइंडीज को 2 टेस्ट मैचेस में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और जश्न आज़ादी के लिए मुल्क भर में जोरों शोर से तैयारियां। हर तरफ सब्ज हरारी परचमों की बहार। कौमी परचमों, बैजेस, ट्रॉफियां, झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ। हर पाकिस्तानी यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए घरों, दफातर और गाड़ियों को सजाने लगा।